नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का व्याकरण की दुनिया में। चलिए हम और आप व्याकरण की दुनिया की सैर करते हैं। तो सैर की शुरुआत मैं कुछ दिखाकर करना चाहूँगी। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि क्या लिखा गया है। तो देखा आपने? हाँ, यहाँ पर हिंदी भाषा के कुछ अक्षर लिखे गए हैं, जैसे अ, ई, ए, ओ, क, ट, फ, स। ये सारे हिंदी भाषा के अक्षर हैं। इन अक्षरों को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं वर्ण। तो आज हम व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्ण क्या होती है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हिंदी के जो वर्ण हैं वह देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। अब हम वर्णमाला के विषय में जानेंगे कि वर्णमाला क्या है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला के वर्ण इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है जिसमें सभी वर्णमाला के वर्णों को लिखा गया है। जैसे पहली लाइन में लिखा गया है स्वर, इनकी संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। दूसरी लाइन में लिखा गया अयोग वा, इनकी संख्या 2 होती है। अंग, अह। उसके बाद है व्यंजन, कुल इनकी संख्या कुल 33 है। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, इय। ट, ठ, ड, ढ, अड़। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श, श, स, ह। इनके अलावा अन्य व्यंजन हैं ढ़, ढ़। संयुक्त व्यंजन जिनकी संख्या 4 है, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। और इनके अलावा आगत ध्वनियाँ जो विदेशी शब्दों के लिए प्रयोग की जाती है, इनकी संख्या 2 है, अ और नुक्ता। अब हम वर्ण के भेद के विषय में जानेंगे कि वर्ण के भेद किस आधार पर किए गए हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। आज हम वर्ण के पहले भेद स्वर के विषय में पढ़ेंगे। स्वर क्या है? अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब हम स्वर के भेद के विषय में जानेंगे। उच्चारण के समय की, अर्थात इनको बोलने में कितना समय लगता है, उसके आधार पर स्वरों के 3 भेद किए गए हैं। पहला है हर्ष स्वर, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है प्लुत। हर्ष स्वर को बोलने में सबसे कम समय लगता है। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर को उच्चारण करने में हर्ष स्वर से ज़्यादा समय लगता है। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इसके बाद प्लुत स्वर हैं, जिनको उच्चारण करने में हर्ष और दीर्घ दोनों से बहुत ही अधिक समय लगता है। इनको हिंदी भाषा की 3 अंक के रूप में लिखा जाता है। इसके बाद है स्वर की मात्राएं। स्वर की मात्राएं जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है, तब उनका स्वरूप बदल जाता है और वही मात्रा कहलाती है। तो हिंदी भाषा के वर्ण की मात्रा, स्वर की मात्रा देखेंगे। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, बाकी सबकी अपनी अपनी मात्राएं दी गई। जब आप टेबल को ध्यान से देखेंगे तो आपको सबकी मात्राएं पता चलेगी। इसके बाद हम अयोगवाह के विषय में जानेंगे। अयोगवाह जिनकी संख्या 2 है। पहला है अंग, जिसका उपयोग बिंदु के रूप में अक्षरों के ऊपर किया जाता है, इसे अनुस्वार भी कहा जाता है। दूसरा है अह, जिसकी मात्रा अक्षरों के आगे 2 बिंदु के रूप में लगती है, इसे विसर्ग भी कहते हैं और इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे अतः, पुनः, नमः। इनके अलावा एक और मात्रा है जो कि चंद्र बिंदु के रूप में जाना जाता है और अक्षरों के ऊपर लगाया जाता है, इसे अनुनासिक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम आगत ध्वनियों के विषय में जानेंगे।
जो कि विदेशी भाषा के शब्द होते हैं हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो पहला हम आंक जानेंगे जो कि अर्धचंद्राकार के रूप में अक्षरों के ऊपर लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे किसका चित्र है ये? हाँ, बॉल और डॉल, इस तरह से। दूसरा है नुक्ता, जो कि बिंदु के रूप में अक्षरों के नीचे लगाए जाते हैं। ये इनका प्रयोग अरबी और फारसी भाषाओं के शब्दों के लिए की जाती है। उदाहरण के लिए देखेंगे जैसे प्याज और बर्फ। उम्मीद है बच्चों आप वर्ण और वर्ण के पहले भेद स्वर को भलीभांति समझ गए होंगे। अब हम जब अगली बार मिलेंगे तो व्यंजन के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।